एवरीवन, वेलकम टू स्मोक फीबू। माय नेम इज़ लावण्या और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 2 मेडिकल के बारे में। बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रोसीजर क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कितना डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितना टाइम लग जाता है मेडिकल को आने में। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर फर्स्ट। देयर आर टू वेज इन विच यू कैन फिल इन योर क्लास 2 मेडिकल। ओके, पहला प्रोसीजर होता है आप EGC की वेबसाइट पे जाओ, साइन अप कर दो। राइट, साइन अप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होते हैं, कीप देम रेडी। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं इसके ऊपर ऑलरेडी जो आपको इजीली फिल इन करना सिखा देंगे। वंस यू आर गुड टू गो विथ दैट, देयर इज अ ब्लू कलर्ड कॉलम इन योर EGCA वेबसाइट व्हेन यू लॉग इन टू इट, राइट। और उस ब्लू कलर्ड कॉलम में आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, मेडिकल सर्विसेज, लॉग बुक, ट्रैक स्टेटस, many more. You have to go to medical services. Then in the drop down you'll find many columns again, many categories again, like class 1 issuance, class 2 issuance and many more. और आपको जाना है class 2 issuance पे। Again आपको एक फॉर्म भरने को बोलेंगे, भर देना आप, उसमें फ़ोटो अपलोड कराएंगे। देन थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डॉक्यूमेंट, आपको बस आंसर्स देने हैं। एंड देन यू क्लिक ओके एंड देन दे विल गिव यू अनदर फॉर्म जहाँ पे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इन येस एंड नो फॉर्म। आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर। दे कैन बी कि आपको जॉइंट पेन तो नहीं है, कोई मेंटल सिकनेस तो नहीं है, any prior medications you are on, and many more things like that. Usually in most of the cases, unless you don't have any serious disease, the answer is going to be no. The last question is always कि आपने क्या पहले कभी DGCA के मेडिकल टेस्ट कराए? Have you ever been to DGCA medical examination before? And the answer is no if you are if you're filling the class 2 medical form for the first time. You're good to go with that. Okay, you fill in that form. Once you're done with the formalities of this, then they will ask you to upload the reports from the laboratories which are NABL and NABH or NABL or NABH verified. Okay, अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स किस तरह की मांगते हैं, I'll tell you. यूरिन रिपोर्ट होगी आपकी, ब्लड रिपोर्ट होगी, देन यू विल हैव योर चेस्ट एक्सरे। अगर आप लड़की हो तो आपको अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा, राइट। देन यू हैव योर ऑडियोमेट्री टेस्ट, योर विजन टेस्ट। ओके, तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है, एक आधा छूट गया होगा तो आप वहीं से रेफरेंस ले लेना। ये आपको आप नियरेस्ट अपने किसी भी लैबोरेटरी से टेस्ट करा लो। गो एंड get in touch with your nearest doctors who is DGCA approved. So be mindful of that. If you're following the procedure 1 or procedure 2, you should only be going to DGCA approved class 2 doctors. कोई और नहीं, कोई भी और नहीं। Okay, you're done with that. You contact a doctor who is nearby you, right? आप उनको बता देना कि you've uploaded the report. Now I am supposed to get in touch with a doctor who is going to do the further things. वो आपको बुलाएंगे। If your medicals are clearly good, like कोई कमी नहीं है, तो डॉक्टर आपके छोटे मोटे टेस्ट और करेंगे, like height, weight, BP, yeah, and one more test which he is gonna do, which is your color blind test. Okay, तो that is one of the category जहाँ पे हो सकता है कि आपको कभी पता ही ना चला हो सकता है कि यू गेट परमानेंटली अनफिट बिकॉज यू आर कलर ब्लाइंड, वो वहाँ पे पता लग जाता है। देन देयर सम आई टेस्ट दैट डॉक्टर डज, ठीक है, एंड वो कान वगैरह थोड़ा चेक कर लेते हैं, बस इतना ही। क्लास 2 में इतना ही होता है। इन सब के बाद वो इफ एवरीथिंग इज गुड, ही विल से दैट यू आर फिट एज पर हिम, और वो आपको CA 35 दे देंगे। So now moving to procedure 2, the second way how you can apply for your class 2 medical. I applied for this one and I should have applied for the first procedure itself, but I didn't know that time. Okay, so आप क्या करते हो, जो आपके पास DGCA approved लिस्ट होती है क्लास 2 डॉक्टर्स की, आप उन पर कॉल करते हो अपने नियर बाई लोकेशंस पे,
ठीक है. Once you get in touch with your doctor, you tell him that I want to get my class 2 done. He will ask you कि आप अपनी email ID बनाओ, अपना sign up करो आप EGC की website पे, and then you come to me on so and so day at so and so time. Okay, आप कर लेते हो और आप चले जाते हो डॉक्टर के पास. ठीक है. First thing, now you went to the doctor, right? Now he is going to suggest you कि आपने अपने medical tests कहाँ से कराने हैं. Then you don't have the authority कि आप पहले से टेस्ट करा लो कहीं और से and then he will approve. No. Now you have gone to the doctor, he will recommend the place, you will get it done, right? First thing done. Also you're gonna be charged for the doctor too, right? So this is your first fee for the doctor and you're paying for all of your tests as well. ठीक है. आप गए, आपने अपने सारे टेस्ट कराए, लेकिन लेट मी टेल यू, ऑडियोमेट्री का आपको तुरंत मिल जाता है, विजन का भी आपको शायद तुरंत मिल जाए, लेकिन ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आपको तुरंत नहीं मिलते हैं. अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है वो आपको तुरंत दे दें, राइट, लेकिन ब्लड और यूरिन अगेन नहीं मिलेंगे. सो यू वेट फॉर लाइक अ डे और 2, देन यू कंपाइल द रिपोर्ट, you send it to the doctor. Doctor sees it and calls you again. Everything's okay. The doctor tests you for your height, weight, your BP, your eyes, and like eyes not that thoroughly, but like on some parameters. You get tested for your color blindness and one or two things more, and you get your CA35. And God forbid, एक भी चीज़ गलत हुई तो पूरी चीज़ लटक जाएगी. सपोजिटली मेरे साथ क्या हुआ था कि आई हैड माई हीमोग्लोबिन 11.7 जब मैं टेस्ट कराने गई थी. सम डेज लेटर आई केम बैक टू द डॉक्टर एंड शोड हिम द रिपोर्ट. डॉक्टर ने बोला दैट योर हीमोग्लोबिन इज़ लो, ईदर यू गेट दिस टेस्ट डन or I can recommend you some medicines. You take them for 10 days and come back again. Now you see that I've gone to him once, I paid in the fee. I went to him twice, I paid all the fee, right? Now I'll be going to him third time. But in another case, आपकी वो पहली वाली जो fee थी वो तो बची रही, so you're saving on your money, right? So what's bad in that? So I took the medications for 10 days and apparently nothing went well again. So मैंने बहुत सारी हरी सब्जियाँ खाई, लौकी खाई, spinach खाई, not so good, right? But I ate them all right. I got my blood test again, and this time from external external laboratory called Orange Labs. वहाँ से कराई मैंने. तो वहाँ पे I got my blood hemoglobin as 11.3, which is very less than as compared to 11.7, and I was like, shit, I am gone. This medical is no way getting approved. So I went on the very last moment. It was 11th of May. I initiated my medical and I went to the doctor on 11th of April, and he asked me to complete my medications for 10 days, and I was going to him after like 17 or 18 days. That big gap it was, and he scolded me, right? Ki your medical might get disapproved or whatever it is. Like I would have suggested you another tests, but now let's cross the finger. Let's upload 11.7 वाला only. तो he uploaded that. उन्होंने CA35 मुझे दे दिया, and after that मतलब उस दिन के बाद से I was like, यार ये गया तो चलो, वो पैसे भी गए तो गए is another thing, but यार I would be like back for a month or two. But honestly, it was not just about a month or two thing. My medical approval came in August. I applied in April. Okay guys, so I think we're done with that, and do let me know if you have any questions regarding class 2 medical and even the case of class 1 medical. So okay guys, bye, see ya.
and all the best for your aviation journey.